तो आज का ये वीडियो अपना खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम स्प्लेंडर प्लस BS4 के बारे में ऐसी नॉलेज देने वाले हैं कि जो कि हर एक मैकेनिक भाई के पास होनी चाहिए। और ये बाइक है मेरे पास स्प्लेंडर हीरो और ये 2014 का मॉडल है। तो इस बाइक के अंदर दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे जो इसका इग्निशन है ये भी ऑन है, और यहाँ पे इसके अंदर मैं आपको करंट दिखाने की कोशिश करूँ तो करंट भी भरपूर आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये क्या प्रॉब्लम हो सकती है, एक बार मैं आपको यहाँ पे करंट चेक करवाने की कोशिश करूँ। इसमें करंट चेक करवाने की कोशिश करूँ तो ये देख सकते हो यहाँ पे बाइक के अंदर करंट आ रहा है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। आखिर बाइक के अंदर दिक्कत क्या हो सकती है, यानी कि करंट फुल आ रहा है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पर जो इसका स्पार्क प्लग है ये भी न्यू ऐड किया है, और फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और बाइक स्टार्ट हो जाती है तो एकदम जैसे घुट के चलती है और रेस नहीं पकड़ पाती सही से। तो ये क्या प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले अपना डाउट जाता है कि इसमें करंट में वीकनेस है, लेकिन जो इसकी पिकअप कॉइल है वो भी न्यू ऐड की है किसी मैकेनिक ने। तो इस बाइक में जो करंट से लेकर प्रॉब्लम है, यानी कि करंट भरपूर आ रहा है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो इसके 3 स्टेप के अंदर इसकी जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम को है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला स्टेप जाता है इसकी टाइमिंग को लेकर। यहाँ टाइमिंग की प्रॉब्लम होगी तो भी बाइक अपनी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। उसके बाद में जो यहाँ पे जो इसकी टैपिट है उसकी क्लियरेंस, यानी कि जो टैपिट की सेटिंग है उसको भी क्लियर करने वाले हैं। और थर्ड नंबर पे आ जाता है जो कार्बोरेटर की सेटिंग है उसको क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि अक्सर होता क्या है कि कार्बोरेटर की सेटिंग यदि बाइक के अंदर सही नहीं रहेगी तभी भी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहला स्टेप जाता है इसकी टाइमिंग को लेकर। तो सबसे पहले जो इसकी टाइमिंग है उसे चेक करते हैं कि इसकी टाइमिंग आउट तो नहीं है, क्योंकि बाइक की टाइमिंग आउट रहेगी तभी भी बाइक स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करेगी। तो सबसे पहले जो इसकी टाइमिंग का सेटअप है वो ओपन करते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसकी टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, और टाइमिंग के अनुसार ही जो इसकी टैपिट की सेटिंग है वो सही से रहनी चाहिए। तो टाइमिंग के साथ साथ जो इसकी टैपिट की सेटिंग है वो भी क्लियर करने वाले हैं। तो पहला डाउट जाता है अपना टाइमिंग पे। तो जो इसकी टाइमिंग है इसे एक बार अपने को चेक कर लेना होता है। तो यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग मिलाकर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो पिस्टन है उसे टॉप पे रखना होता है। तो यहाँ पे एक मार्का दिया होता है T और एक मार्का ये है, ठीक है। यहाँ पे इसकी टाइमिंग देखते हैं तो इसकी टाइमिंग यहाँ से परफेक्ट है, यानी कि टाइमिंग के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग सही से मिली हुई है। और एक बार जो इसका स्पार्क प्लग है वो खोल कर देखते हैं कि यहाँ पे जो इसका पिस्टन है वो टॉप पे है या नहीं, और जो इसकी टाइमिंग मिली हुई है यानी कि जो इसकी कैम है ये अपने को देखना होता है कि कैम फ्री है या नहीं। तो सबसे पहले इसका स्पार्क प्लग ओपन करते हैं और उधर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि जो इसका पिस्टन है वो टॉप पे है या नहीं। तो यहाँ से जो इसका स्पार्क प्लग है इसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, और इसकी कुछ इस प्रकार की कंडीशन है स्पार्क प्लग की, यानी कि बाइक के अंदर मोबिल लेने की प्रॉब्लम है। तो इसकी वालों की सेटिंग को भी अपने को देखना होगा। इसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन है कुछ इसकी, जो कि काफ़ी बैड कंडीशन है। और मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो जो इसका पिस्टन है वो टॉप पे आपको किस प्रकार से देखना है। आपको एक पेचकस ड्राई लेना है और उसकी मदद से आपको इसे यहाँ पे डालना है, और आपको जो इसकी पिस्टन की सेटिंग है यानी कि पिस्टन टॉप पे है, इस प्रकार से आपको डालते ही पता चल जाएगा कि पिस्टन टॉप पे होने पे ये यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। तो पिस्टन टॉप पे है। अब बारी आ जाती है इसकी टैपिट खोलने की। तो इसके टैपिट कवर को फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसके टैपिट कवर है इनको हमने पूरी तरीके से ओपन कर लिया है। और एक बार मैं आपको इसकी टाइमिंग की सेटिंग दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो इसकी टाइमिंग है वो एक मार्का तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो इसकी टाइमिंग का मार्का है एक यहाँ पे देख सकते हो, जो कि परफेक्ट है। और मैं इसकी टैपिट की लूजिंग चेक करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो एग्जॉस्ट साइड का टैपिट है ये काफ़ी टाइट है, इसके अंदर देख सकते हो बिल्कुल भी मूव नहीं हो रहा है। और जो इसकी टाइमिंग की सेटिंग है उसके अनुसार ही अपने को जो इसके अंदर टैपिट की एडजस्टमेंट करनी होती है। और जो नीचे वाला यानी कि इनलेट वाला टैपिट है इसमें लूजिंग है, यानी कि साइड की लूजिंग रहनी चाहिए ये वाली, और ऊपर नीचे की प्ले बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। यदि आपके पास फिलर गेज नहीं है तो भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हो यदि एक प्रोफेशनल मैकेनिक हो, क्योंकि उसका वो तजुर्बा होता है। ये देख सकते हो इसमें प्ले है, लेकिन जो इसका एडजस्ट वाला टैपिट है उसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं है यहाँ पे।
तो ये मैंने दिखाया लाइफ प्रूफ के साथ आपको। अब जो इसकी लूजिंग है वो एक बार मैं कम करता हूँ यहाँ से। तो इस वाले टेपिट की भी जो सेटिंग है वो अपने को बिल्कुल तो यहाँ से जो इसकी प्ले है वो कम करनी है अपने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसमें लूजिंग है वो साइड की प्ले इतनी होनी चाहिए। ये इसमें साइड की प्ले बन चुकी है, ये वाली प्ले इसके अंदर रहनी चाहिए। और नीचे वाले के अंदर दिखाया मैंने आपको, उसमें भी इतनी प्ले आपको रखनी है, यानी कि थोड़ी हल्की फुल्की प्ले है वो ज़्यादा रखनी है। जो इनलेट साइड का वाल है और इसके अंदर आपको ये प्ले रखनी है, यानी कि साइड में मूव होता रहना चाहिए इस प्रकार से। और ये प्ले आपको रखनी है टाइमिंग के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक का तो काम अपना कंप्लीट होता है। तो यहाँ से तो जो इसकी टाइमिंग का सेटअप है और जो टेपिट सेटिंग प्रोसेस है वो पूरा होता है। अब देखना होता है अपने को इसकी कार्बोरेटर की सेटिंग को। तो सबसे पहले अपन यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं कि बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम रहती है या फिर कुछ और दिक्कत है। यहाँ से जो बाइक की टाइमिंग का सेटअप है ये कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि टाइमिंग बाइक की सही थी। इसकी टेपिट की क्लियरेंस की है अपने और कुछ टेपिट की सेटिंग की है। और उधर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे जो कस्टमर है वो मतलब बाइक चलती चलती एकदम से दबने लगती है और बंद हो जाती थी। यही प्रॉब्लम थी इसके अंदर, किक से स्टार्ट नहीं होती थी, करंट आता रहता था बाइक के अंदर। और यहाँ पे जो इसकी किक है ये भी, यहाँ पे जो इसका किक बॉस है ये भी घूम चुका था, यानी कि किक देते देते जो बाइक की किक है वो भी इधर लुढ़कने लगी थी। और जो इसमें पेट्रोल की मात्रा है वो भी सही है। प्लग की सफाई करके मैंने यहाँ पे प्लग को ऐड किया है और अब मैं फाइनली बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ। यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट होता है। यदि इसके बाद भी बाइक के अंदर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो जो इसका कार्बोरेटर है इसको अपने को यहाँ पे इसके साथ छेड़छाड़ करनी होगी। यदि यहीं से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो यदि आपकी बाइक में कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर कोई दिक्कत आती है, यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं होती सिंगल किक के अंदर, तो आपको जो इसकी टेपिट की सेटिंग है और जो इसकी टाइमिंग की सेटिंग है वो ज़रूर से चेक कर लेनी है। बाइक का इग्निशन कॉइल टेस्टर है उसका उपयोग करने वाला हूँ। इसके अंदर इग्निशन कॉइल टेस्टर को लगाकर मैं आपको इसमें करंट चेक करवाने वाला हूँ और बाइक को स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ के लिए दिखाने के लिए इग्निशन कॉइल टेस्टर ऐड किया है और मैं आपको इसी के अंदर यहाँ पे करंट दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आपको इसको कुछ इस प्रकार से रोकना है और फिर किक का उपयोग करना है। जो करंट है ये देख सकते हो, यानी कि फुल्ली दिखा रहा है। फिर से एक बार किक लगाते हैं तो यहाँ से जो करंट का स्पार्क है वो सही से हो रहा है। अब यहाँ से इग्निशन कॉइल टेस्टर है इसे रिमूव करते हैं। प्लग एडाप्टर को प्लग के अंदर इंस्टॉल करते हैं और यहाँ से बाइक का स्विच ऑन है और बाइक को मैं स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइक सिंगल किक के अंदर स्टार्ट है। और थ्रोटल का रिस्पांस दिखाने की कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे बाइक जो थ्रोटल का रिस्पांस है बाइक के अंदर वो भी सही है। तो इसके अंदर मेन दिक्कत क्या थी, जो इसके यहाँ पे इनलेट वाला टेपिट है इसकी सेटिंग यहाँ से दबी हुई थी, यानी कि जो इसकी सेटिंग है वो प्रॉपर नहीं थी। टाइमिंग सेटिंग बिल्कुल प्रॉपर थी, तभी बाइक जो है चलने में है वो मिसिंग कर रही थी, यानी कि दब रही थी और चलते चलते बंद हुए जा रही थी कभी कभी, और सही से बाइक में किक लगाने पे स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। एक बार फिर से बाइक को स्टार्ट करते हैं, वो भी सिंगल किक के अंदर। ना ही मैंने यहाँ से जो इसका थ्रोटल ले रखा है, तो यहाँ से देख सकते हो बाइक सिंगल किक के अंदर स्टार्ट है। ना ही मैंने इसके थ्रोटल लिया है बाइक के अंदर, ये देख सकते हो। तो यदि आपकी बाइक के अंदर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, यानी कि बाइक स्टार्ट करने पे स्टार्ट ना हो, आपकी बाइक में फ्यूल की मात्रा भी सही है, कार्बोरेटर की सेटिंग भी सही है, तो आपको इसकी टाइमिंग की सेटिंग और जो इसकी टेपिट क्लियरेंस की सेटिंग है इसे आपको एक बार चेक कर लेना है। तो आपकी बाइक में जो ये वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व